Hello everybody, welcome to Everest Coaching Institute. Today we will discuss class 11th economics, chapter forms of market. Beta, this is the fourth video of this chapter. In the previous videos we discussed in detail about what is market, what are the types of market. उसमें हम दो कर चुके हैं. We have already discussed in the previous videos perfect competition and the monopoly market. We discussed these two market structures in detail in the previous videos. Now today we will go ahead. We will discuss about monopolistic market structure and oligopoly market structure. तो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे. अभी तक हमने देखा परफेक्ट कंपटीशन एंड मोनोपोली हम डिस्कस कर चुके हैं, तो उसमें आई थिंक सो आपको सारा समझ आ गया होगा क्या डिफरेंस है दोनों में. अब हम करेंगे मोनोपोलिस्टिक मार्केट कंपटीशन. मोनोपोलिस्टिक मार्केट कंपटीशन का पहला फीचर है लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स. आप देखो परफेक्ट कंपटीशन में ये भी यही फीचर था, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स. बट देयर इज अ स्टिल डिफरेंस बिटवीन, बहुत छोटा सा डिफरेंस है दोनों के बीच में, बिटवीन परफेक्ट कंपटीशन एंड द मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन. In monopolistic competition what happens, there are large number of buyers and sellers. यहाँ पे large number होता है buyers का भी और sellers का भी. But one thing you have to consider in your mind, एक बात आपने ध्यान रखनी है कि इसमें ज़्यादा नंबर होता है buyers और sellers का, पर जो है साइज जो होता है, साइज मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में हर एक फर्म का, फर्म मीन्स सेलर का, वो छोटा होता है. सो साइज ऑफ सेलर आप कह सकते हो ना, अगर फर्म नहीं कहना तो साइज ऑफ सेलर इन मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन इज स्मॉल. इसका मतलब लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स है, बायर्स भी हैं सेलर्स भी हैं, लार्ज नंबर है बट इनका साइज छोटा है. मीन्स एक सेलर या एक फर्म पूरी मार्केट को नहीं कैप्चर कर सकता, उसका एक लिमिटेड शेयर ही है मार्केट में. परफेक्ट कंपटीशन में ऐसा नहीं था, सबके पास इक्वल था, फुल राइट है, जो जैसे मर्जी कर लो, क्योंकि बिकॉज ही वाज अ प्राइस टेकर, उसको उस प्राइस पे बेचना, वो जितना मर्जी सेल कर सकता है. बट इन केस ऑफ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन देयर इज लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड देयर आर लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स, बट द साइज ऑफ ईच सेलर ऑफ ईच, और यू कैन से ऑफ ईच फर्म इज वेरी स्मॉल. लिमिटेड शेयर होता है हर एक फर्म का मार्केट में. ठीक है, पहला हमने ये डिस्कस किया. नेक्स्ट कम प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन. आप देखो, आपने परफेक्ट कंपटीशन में डिस्कस क्या किया था, उसमें क्या होता है, होमोजेनियस प्रोडक्ट होता है. मोनोपोली में क्या डिस्कस किया था, उसमें हमने डिस्कस किया था कि मोनोपोली में यूनिक प्रोडक्ट होता है, ठीक है ना, जिसके क्लोज सब्स्टिट्यूट्स नहीं होते. और मोनोपोलिस्टिक का ये फीचर है, एक अलग फीचर है कि प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन होता है. प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन क्या होता है कि एक प्रोडक्ट को आप एक, मतलब जो प्रोडक्ट है वो आप एक फर्म से दूसरी फर्म को कैसे डिफरेंशिएट करोगे, उनके ट्रेडमार्क से या उनके ब्रांड नेम से. उनमें कोई ऐसी चीज होगी, कोई फीचर से अलग फीचर, डिस्टिंक्टिव फीचर होगा जो वो, जिससे आप एक कंपनी से दूसरी कंपनी का डिफरेंशिएट करोगे. एंड द प्रोडक्ट इज डिफरेंशिएटेड बाय, अभी आपको मैंने बताया कि ट्रेडमार्क्स एंड ब्रांड नेम्स. फर्दर यू कैन से कि द प्रोडक्ट्स ऑफर्ड इन मोनोपोलिस्टिक मार्केट कंपटीशंस आर हैव क्लोज सब्स्टिट्यूट्स. क्योंकि अब देखो, जैसे मैं आपको इसमें एग्जांपल देती हूँ, आप मोबाइल फोन्स ले लो. मोबाइल फोन्स कितनी कंपनीज की हैं, ठीक है ना, LG, सैमसंग, ओप्पो, रेडमी, और भी बहुत सारे, एप्पल, और भी बहुत सारे ब्रांड्स हैं. बट इन सब में कुछ कुछ फीचर अलग है, इनके पास अलग एक ब्रांड नेम है. कई लोग खरीदते हैं ब्रांड नेम के कारण कि हमने तो इसी ब्रांड का लेना है. कई अकॉर्डिंग टू योर रेट कि इस कंपनी का ये फीचर्स थोड़ा सस्ता मिल जाता है. तो इन चीज़ों से प्रोडक्ट जो है एक फर्म से दूसरी फर्म के साथ आप अलग कर देते हो. नेक्स्ट फीचर इज
फ्री एंट्री एंड एग्जिट ऑफ फर्म्स, ये देखो ये आपकी परफेक्ट कंपटीशन में भी यही था, फ्री एंट्री और एग्जिट ऑफ फर्म्स था। मोनोपोली में तो एंट्री जो एक को ही है ना, वो तो ज़्यादा एंट्री नहीं हो है, फ्री एंट्री है नहीं है उसमें, एंट्री बैंड है उसमें। बट परफेक्ट में और मोनोपोलिस्टिक में दोनों में ये फीचर है, फ्री एंट्री एंड एग्जिट ऑफ फर्म्स। बट दोनों में डिफरेंस है, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, जो मर्जी एंटर कर सकते हैं परफेक्ट कंपटीशन में। बट इन केस ऑफ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन एंट्री फ्री है, बट इसमें बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस है, बहुत सारी इसमें आपको फॉर्मेलिटीज पूरी करनी पड़ेगी इसको एंटर करने के लिए, क्योंकि इसमें जो हर एक फर्म का है वो पेटेंट राइट है, तो उसकी जो जब अगर कोई नई फर्म एंटर करेगी उस इंडस्ट्री में, तो उसके लिए उसको लीगल फॉर्मेलिटीज कुछ अपनी इनोवेशन दिखानी पड़ेगी, अपना पेटेंट राइट कुछ दिखाना पड़ेगा, जिसमें बहुत सारा कैपिटल एक्सपेंडिचर आ जाता है। सो एंट्री इज फ्री इन मोनोपोलिस्टिक, बट उसमें जो है बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस है। पर आप ये कह सकते हो कि एंट्री फ्री है, उसमें कोई ये नहीं, कोई भी अगर मैं चाहूँ उस इंडस्ट्री में जाना तो मैं जा सकती हूँ, बट अगर मेरे पास उतनी पेटेंट राइट, ट्रेडमार्क राइट्स वगैरह मेरे पास है, ठीक है। नेक्स्ट कम्स सेलिंग कॉस्ट। अब इसमें सेलिंग कॉस्ट होती है, अब देखो अभी आपको मैंने पहले भी मोनोपोली का भी रिलेट करवाया था, इसमें भी मैं आपको रिलेट करवा रही हूँ। अभी देखो जैसे अब मैंने आपको एग्जांपल दी फोन की, मोबाइल फोन्स की, बहुत सारी कंपनीज हैं जो आपको अलग अलग रेट्स पे आपको मोबाइल फोन्स बेच रहे हैं, पर उनको सेलिंग कॉस्ट इसमें बहुत ज़्यादा आती है। सेलिंग कॉस्ट क्यों आती है? सेलिंग कॉस्ट में एडवर्टीजमेंट कॉस्ट आएगी, बिकॉज हमें प्रमोशन करनी पड़ेगी, सेल्स प्रमोशन, कि हाँ हमारे पास ये प्रोडक्ट है और इसमें ये फीचर है, वो इतने में अवेलेबल है, तो इसमें एडवर्टाइजिंग कॉस्ट हमारी बढ़ जाती है, ठीक है। नेक्स्ट कम्स लेस मोबिलिटी। जैसे परफेक्ट कंपटीशन में था फ्री मोबिलिटी थी, इसमें फ्री मोबिलिटी नहीं है, यहाँ पे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर लेस मोबाइल। क्यों? क्योंकि हार्डकोर कंपटीशन है, सारी मार्केट है, ओपन है, आप जो मर्जी एंटर कर सकते हैं, एग्जिट कर सकते हैं। सो वो हर कंपनी जो है अपने जो प्रिवेलिंग रेट, चैलेंजिंग रेट, वो वेजेस, सैलरी, सब कुछ अपने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को वो वैसे उतना अमाउंट उनको पे कर रहे हैं। नेक्स्ट कम्स लैक ऑफ परफेक्ट नॉलेज। लैक ऑफ परफेक्ट नॉलेज होती है इसमें बोथ सेलर्स एंड बायर्स को किसी भी प्रोडक्ट की, क्योंकि देखो अब जैसे मैंने आपको मोबाइल फोन से एग्जांपल दी है, तो इतने सारे सेलर्स हैं एक बायर के लिए। अगर मुझे एक मोबाइल फोन लेना है तो इट इज नॉट पॉसिबल फॉर मी टू हैव अ लिस्ट ऑफ ऑल द मैन्युफैक्चरर्स हु आर सेलिंग द मोबाइल फोन्स, और मुझे जो फीचर चाहिए उस फीचर के साथ सारे ब्रांड्स का मैं पूरी लिस्ट डिटेल निकालूं कि हाँ ये किस कंपनी का कितने में मिल रहा है, किसका क्या रेट प्रिवेल हो रहा है, उसमें वो फीचर है, वो फीचर है, सब कुछ वो देखना, इट इज नॉट पॉसिबल। सो देयर इज लैक ऑफ परफेक्ट नॉलेज। नेक्स्ट कम्स नॉन प्राइस कंपटीशन। यहाँ पे नॉन प्राइस कंपटीशन होता है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में। वो क्या होता है नॉन प्राइस कंपटीशन में? मतलब प्राइस तो आपको वही आपका होता है, ज़्यादा अगर आप हाई कर दोगे या ज़्यादा आप लो कर दोगे तो आप मार्केट से आप बाहर निकल जाओगे। सो इसमें कंपटीशन कैसा होता है? कंपटीशन होता है ये मोनोपोलिस्टिक में बहुत ज़्यादा कंपटीशन होता है, नॉन प्राइस होता है। इसमें क्या आपने कभी देखा है कितना आपने कि हाँ ये बॉर्नविटा के, अगर बॉर्नविटा का पैक ले रहे हो उसके साथ आपको एक कप फ्री है या मग फ्री है, एक हॉर्लिक्स का ले रहे हो तो उसके साथ, मान लो मैं एग्जांपल ले रही हूँ, एक आपको जार फ्री है। ऐसे ही आप अगर उसका कॉम्प्लेन का ले रहे हो उसके साथ कुछ और फ्री है, बाउल फ्री है, लेट इट बी। सो ये क्या है, इस तरह की चीजें देने से क्या होता है, आप प्राइस के ऊपर कम्पीट नहीं कर रहे हो, आप गिफ्ट्स के ऊपर कम्पीट कर रहे हो, कि जो जो गिफ्ट दे रहे हैं उसके ऊपर आप कम्पीट कर रहे हो, राइट। और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में एक ये फीचर है कि आप ज्यादा तभी सेल कर सकते हो अगर आप प्राइस उसका कम कर दोगे, जैसे मोनोपोली में भी यही है। ये हमारा लॉ ऑफ डिमांड चलता है, इसके ऊपर डिमांड का हमारी ऐसे डाउनवर्ड स्लोपिंग है। डाउनवर्ड स्लोपिंग में यही है, अगर आपको जितना ज्यादा आपने क्वांटिटी सेल बढ़ानी है
तो आपको प्राइस लो डाउन करना ही पड़ेगा। ठीक है, ये था आपका बेसिकली अबाउट इंफॉर्मेशन अबाउट योर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। वी विल डिस्कस व्हाट इज ओलिगोपोली। ओलिगोपोली आपके लिए न्यू कॉन्सेप्ट है, न्यू मार्केट स्ट्रक्चर है जो हम अभी डिस्कस करें। ओलिगोपोली जो मार्केट स्ट्रक्चर है, इसमें क्या होता है, यहाँ पे देयर आर फ्यू सेलर्स, यहाँ पे फ्यू सेलर्स होते हैं और लार्ज नंबर ऑफ बायर्स होता है। एक चीज ध्यान रखना, जो मोनोपोली में एक सेलर होता है, मोनोपोलिस्टिक में बहुत ज्यादा सेलर्स होते हैं, परफेक्ट में भी बहुत ज्यादा होते हैं, बट ओलिगोपोली में फ्यू सेलर्स होते हैं। फ्यू सेलर्स होते हैं पर वो बड़े बड़े सेलर्स होते हैं, फ्यू लार्ज सेलर्स, जो इनका साइज बड़ा होता है, जो मार्केट को एक कमोडिटी के बारे में आप डोमिनेट कर लेते हो। इसका मतलब वो है लार्ज सेलर्स मींस जो मार्केट में अच्छा डोमिनेट पोजीशन है उसकी, उसने अब अच्छी मार्केट कैप्चर की हुई है। ठीक है, मतलब उसका अच्छा रोल है काफी, वो उसे मार्केट में से काफी ज्यादा उसकी सप्लाई है। नेक्स्ट कम्स के देयर इज इंटरडिपेंडेंस ऑफ फर्म्स। इंटरडिपेंडेंस ऑफ फर्म्स में क्या होता है कि प्राइस ऑफ आउटपुट पॉलिसी एक कंपनी का, एक फर्म का सिग्निफिकेंटली इम्पैक्ट करते हैं दूसरे के ऊपर। कैसे, जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, जैसे इंडिया में आपकी कार्स हैं, जीएम मोटर्स है, फोर्ड मोटर्स है। ठीक है, अगर जीएम मोटर्स अपना रेट कम कर देती है कार्स का, तो फोर्ड मोटर्स को भी कम करना पड़ेगा। अगर फोर्ड मोटर्स मान लो नहीं करती है, प्राइस ऑफ आउटपुट के बारे में उसका वो स्टेप नहीं लेती है जो आपकी जनरल मोटर्स ले रही है, उस केस में क्या होगा कि वो अपनी मार्केट का जो उसने अपना सिग्निफिकेंट एक अपना उसने कैप्चर किया हुआ है, मार्केट उसने अपना कैप्चर की हुई है, वो उसको उसे अपना वो पीछे हट जाएगी। सो एक फर्म जो एक्शन कर रही है उसके अकॉर्डिंगली राइवल फर्म्स को भी उसके अकॉर्डिंगली करना पड़ेगा, अगर उनको उस ओलिगोपोली मार्केट स्ट्रक्चर में एग्जिस्ट होना है। ठीक है, नेक्स्ट कम्स देयर इज बैरियर्स टू एंट्री, मींस एंट्री फ्री नहीं है, एंट्री है बट यहाँ पे बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज हो जाती हैं, जैसे रिस्ट्रिक्शंस मोनोपोली में इम्पोज हो जाती हैं। जो ओलिगोपोली में मार्केट में एंटर करना मुश्किल, इंडस्ट्री मार्केट कह रही हूँ, इंडस्ट्री में एंटर करना मुश्किल नहीं है, मतलब एंट्री करनी बहुत इजी है, बट बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस, बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस इसके ऊपर इम्पोज हो जाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट कम्स इट इज नॉट पॉसिबल टू डिटरमाइन फर्म्स डिमांड कर्व। इसमें फर्म का डिमांड कर्व जो है वो डिटरमिन करना बहुत मुश्किल है एक इंडिविजुअल फर्म का, क्योंकि आपको नहीं पता कि आपकी राइवल फर्म जो है ना, जैसे मैंने आपको भी एग्जांपल दिए फोर्ड मोटर्स और जनरल मोटर्स को, आपको नहीं पता, जनरल मोटर्स को नहीं पता कि फोर्ड मोटर्स का कल को क्या डिसीजन होगा, और फोर्ड को नहीं पता कि जनरल मोटर्स का कल को क्या डिसीजन होगा। अकॉर्डिंगली जब आपको एक दूसरे का डिसीजन नहीं पता, प्राइसिंग और आउटपुट पॉलिसी के बारे में जब आपको नहीं पता है, तो उसके कारण आपका इसमें जो डिमांड कर्व है बनाना, डिपिक्ट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट इज फॉर्मेशन ऑफ कार्टल्स। ये बेटा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कार्टल्स जैसे हमने पहले पढ़ा था मोनोपोली में, ऐसे ही कार्टल्स इसमें भी पढ़ते हैं। ठीक है, कार्टल्स बनाने का मेन पर्पस क्या था, जो उसमें था वही इसमें था कि हमारा कंपटीशन कम हो जाए। कंपटीशन, थ्रोट कंपटीशन को रिड्यूस करने के लिए कार्टल्स बनते हैं। ये जो कार्टल्स बनते हैं ये कंपनीज का यूनानिमस डिसीजन होता है, ग्रुप ऑफ कंपनीज का। तो जो कार्टल्स बनाते हैं उनको हम बोल देते हैं कल्यूसिव ओलिगोपोली, और जो ऐसे कार्टल्स नहीं बनाते हैं उनको हम कह देते हैं नॉन कल्यूसिव ओलिगोपोली। सम टाइम्स आपको पेपर में क्वेश्चन आ जाता है कल्यूसिव एंड नॉन कल्यूसिव ओलिगोपोली। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कल्यूसिव ओलिगोपोली में कार्टल्स बनते हैं और नॉन कल्यूसिव ओलिगोपोली में कार्टल्स नहीं बनते हैं। ये बड़ी फर्म्स ही बनाती हैं, और जो कार्टल्स बनते ही इसलिए मेन पर्पस ही ये होता है कि हमारा कंपटीशन को रिड्यूस करने के लिए। ठीक है, और ये बनते इसमें किसके ऊपर है,
प्राइसिंग एंड आउटपुट पॉलिसी के ऊपर। तो आपके 3 पॉइंट्स मैंने आपको सीधे बता दिए हैं। प्राइस को लेके यूनानिमस डिसीजंस होते हैं, कल्यूसिव में, नॉन कल्यूसिव में नहीं होते हैं। आउटपुट होती है, आउटपुट के ऊपर पॉलिसी यूनानिमस डिसीजंस होते हैं कल्यूसिव में, नॉन कल्यूसिव में नहीं होते हैं। और तीसरा है ये जो इट इज टू कल्यूसिव ओलिगोपोली में जो कंपटीशन को रिड्यूस करने के लिए बनाते हैं और जो कार्टल्स बनती हैं, और जो नॉन कल्यूसिव में उनमें कंपटीशन रिड्यूस करने के लिए हम कार्टल्स बनाते ही नहीं है। ठीक है। और एक बात और ध्यान में आप रखो, मोस्ट कॉमन जो मार्केट स्ट्रक्चर है वो ओलिगोपोली है। अगर आपने ध्यान दिया हो, जब भी जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि ये हॉर्लिक्स की, बॉर्नविटा की अभी एग्जांपल दी थी ना मैंने आपको, उसमें क्या था, उसमें जो आपका ये था कि वो जो इन उसमें आपको एक को अलग अलग गिफ्ट्स दे रहे हैं, तो उसमें की प्राइस के ऊपर वो नहीं करते हैं। ठीक है। तो ये इसमें सबसे ज्यादा कॉमन स्ट्रक्चर जो आपका आएगा वो आएगा हमारा ओलिगोपोली। मोस्ट कॉमन मार्केट स्ट्रक्चर इज ओलिगोपोली। बेटा में से बाय मिस्टेक मैंने आपको मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन वाली एग्जांपल इसमें बोली, वो हॉर्लिक्स वगैरह वाली एग्जांपल मैंने आपको पीछे दिया था, वो बेसिकली था क्योंकि वो नॉन प्राइस कंपटीशन में था। मेरे दिमाग में वो घूम रहा था, गलती से मैंने इसमें बोल दिया। ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। If you find any difficulty, you want to give your feedback. Thanks for watching.